मैं इस वक्त ज़िला अपर चित्राल में हूँ। चित्राल जो पूरी वादी है या पूरा इलाका है उसको दो अज़ला में तकसीम किया गया है। एक चित्राल जिसमें चित्राल शहर आता है और उसके ऊपर वाला हिस्सा अपर चित्राल ज़िला कहलाता है। अपर चित्राल में मस्तूज तहसील है, मुल्को है, बूनी भी उसके एक मशहूर अच्छा शहर है, बड़ा शहर है। तो अब मुल्को तहसील में ऊपर एक उथल विलेज है, उसके करीब करीब हम पहाड़ों पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बात यह है कि जिस जगह पे लोग रहते हैं उन्होंने अपने माहौल में अपने दाएं बाएं बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर शनाख्त कर रखे होते हैं जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पौधा दिखाता हूँ, आप अगर इस तरफ देखें तो ये चौड़े चौड़े पत्ते आपको ये चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर नज़र आ रहे हैं सारे। मैं करीब से दिखाता हूँ इसको। ये देखें, ये सारे पौधे और ये भी सारे लगे हुए हैं। ये पत्ता देखें, इसका जो बोटेनिकल नेम है रियम पैलेस्टाइनम, और इसको मुकामी लोग, आप लोग इसको शुपार बोलते हैं ना, शुपार। अच्छा, ये जो पौधा है इसकी एक दो ख़ास बातें हैं, मैं शेयर कर दूं कि ये बड़ी स्लोप्स के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड में, पथरीली ज़मीन, पथरीली मिट्टी के ऊपर जो स्लोप्स हैं, क्लिफ्स हैं, बड़ी मुश्किल उनके ऊपर होता है। अब ये देखें कितनी स्टीप ये स्लोप है, तकरीबन कोई 85 डिग्री की एंगल है ये जो ज़मीन नीचे जा रही है। तो इसके बारे में एक दो चीज़ें कि अब ये देखें, स्लोप्स के ऊपर जब बारिश होती है पानी अंदर जज़ब कम होता है, रन ऑफ या सारा निकल जाता है, बह जाता है। तो ये स्लोप्स के ऊपर होता है, पानी की यहाँ पे शॉर्टेज होती है। तो इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे प्याला नुमा या एक परात या तश्त या थाली की तरह होते हैं, और जितना भी पानी इधर 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 गिरेगा वो सारा ऐसे एक तश्त के अंदर इकट्ठा होके सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में ये देखें, ये पत्ता इसका देखें, इसका जो स्टेम है वहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है। ये देखें, इधर भी जगह खाली है, यानी कि यहाँ से जितना भी पानी आएगा, बारिश हो या जो शबनम गिरे कोई भी, तो वो यहाँ से एक ग्रेडियंट के साथ बहता बहता सेंटर में आएगा, और सेंटर पे यहाँ जगह है, और यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा तने के साथ साथ, देखें, और तने के साथ साथ ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ज़मीन के अंदर एक लकड़ी आप गाड़ दें ऐसे करके, तो लकड़ी का कुछ हिस्सा ज़मीन के बाहर हो, कुछ ज़मीन के अंदर हो, तो जो हिस्सा बाहर होगा उसके ऊपर आप पानी डालें तो वो पानी उसके लकड़ी के साथ साथ ट्रैवल करता हुआ बिल्कुल उसके साथ साथ अंदर ज़मीन के अंदर तक चला जाएगा। तो इसका जो रोल है इकोसिस्टम में, नंबर एक कि ये इस एनवायरनमेंट में पानी की शॉर्टेज है, कमी है, ये पानी को ट्रैप करता है, चाहे शबनम हो चाहे बारिश की बूंदें हों, उनको यहाँ इकट्ठा करके अपने तने के साथ साथ ज़मीन में लेके जाता है। और इसके तने के साथ बिल्कुल एंड तक इसकी रूट होती है, और रूट की टिप तक ये पानी पहुँच जाता है। पहले ये पानी ट्रैप करके ज़मीन के अंदर लेके जाता है, और इसकी जड़ें उसी को जज़ब करके ऊपर ले आती हैं और ख़ुराक बनाती हैं। तो ये ना सिर्फ अपने लिए पानी हार्वेस्ट कर रहा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह की मिसाल है कि अगर आप अपने घर के साथ एक दरख्त लगा दें, उस दरख्त से फल भी आप खाएंगे, उससे ऑक्सीजन भी उस एरिया में ज़्यादा रिलीज़ होगी, उसके साए में भी आप बैठेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ आप नहीं करेंगे, आपका लगाया हुआ दरख्त जो राह गुज़र होंगे वो भी उसके साए में बैठेंगे, उसकी शाखों पे ऊपर बहुत सारे परिंदे आके बैठेंगे, परिंदे उसका फल खाएंगे, बहुत सारे और जानवर या इंसान या अल्लाह ताला की मखलूक आपके किए हुए उस काम से फ़ायदा उठा रही होगी। इसी तरह ये जब इस स्लोप के ऊपर पानी नहीं होता ज़मीन के अंदर, ज़मीन सूखी होती है, तो ये पानी को ट्रैप करके ज़मीन के अंदर लेके जाता है, और जब जहाँ पे अंदर नमी होगी वहाँ पे और पौधे भी फूटते हैं। ये जब इतने चौड़े पत्ते हो जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है,
तो अब देखें पत्ते ग्रीन हैं और सूरज की जो रोशनी है जिसकी मदद से ये पौधे क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आएगी, फ़ोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा इस एनवायरनमेंट में और इनकी खुराक भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है इसके लिए, इस पौधे के लिए, कि जब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो मैं एक मिसाल देता हूँ, जब आपने कपड़े धोने के बाद सुखाने होते हैं तो कपड़ों को ऐसे फैला के रखते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और सूरज की रोशनी से उसमें एवेपोरेशन हो और जल्दी सूख जाएं कपड़े। तो जब ये इसका सरफेस एरिया, ये तो छोटा है लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया है बहुत बड़े बड़े साइज़ के 2-2 फुट के एक एक पत्ता है इसका, तो जब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो ये वल्नरेबल है, इसमें से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो, इसमें एवेपोरेशन ज़्यादा हो और ये नुकसान में जाए पौधा। लेकिन उसका इसने हल क्या निकाला है कि इसकी सरफेस के ऊपर एक बड़ी एक क्यूटिकल कह लें या एक वैक्स कोटिंग कह लें या एक चिकना सा मवाद होता है जो ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस कम से कम होता है। आपने कभी देखा है कि जब आप बारिश में या धूप में छतरी खोलते हैं, अम्ब्रेला खोलते हैं, तो उसके बीच में तारें होती हैं, रिब्स होती हैं जो उसके कपड़े को सहारा देती हैं। अब ये देखो इतना बड़ा पत्ता है और इसने इस तरह बनाया हुआ था। आप बैक साइड देखें इसकी, ये तना है और ये कितनी मोटी मोटी रिब्स हैं इसकी, ये ऐसे जैसे छतरी की तारें होती है इस तरह काम करती है ताकि पत्ता जो है वो अपनी असली हालत में रहे, झुक ना जाए, ऐसे अपनी असली हालत में रहे। अच्छा, ये इकरामुल्ला ने अभी गूगल से सर्च किया है इस पौधे की खसूसियात, तो वो गूगल में लिखा हुआ आ रहा है कि ये पौधा जो है ये एंटी थ्रोम्बोसिस है, एंटी कोआगुलेंट है, यानी कि ये खून को पतला रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका एक पहलू है। इस पौधे को वो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी के सोर्स के तौर पे। ये इसका जो पेडिसल कह लें, जो पत्ते के नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको ऐसे छील के क्योंकि इसके ऊपर बाहर कांटे हैं बारीक बारीक, ये नीचे निकल आया बीच में से और इसको ऐसे खाया जाता है। बड़ा ही बेहतरीन हल्का हल्का खट्टा और मीठा जायका, जैसे इमली होती है, कच्ची इमली, और ये लोग कहते हैं कि विटामिन सी से भरपूर है। और दूसरा ये इकरामुल्ला बता रहे थे कि इन ऊंचे इलाकों में जहाँ पे 8,000 9,000 ये 10,000 फुट की बुलंदी पे हम बैठे, 10,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं तो उनको हाइट की वजह से हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो हाइपोक्सिया जिसको हो तो वो ये खाए तो फ़ौरन रिकवर होता है। अच्छा, इस पौधे का हम नीचे जो पेडिसल है या इसको स्टेम कह लें, हम उसको खा रहे हैं, उसके अंदर ये जो इसका जूस है सारा, पत्तों में कुछ नहीं है, तो हम अभी थोड़ा सा बैठ के ये खाएंगे ताकि विटामिन सी भर जाए हमारे जिस्म में। हमने ऊपर अभी ट्रैकिंग करनी है तो हाइपोक्सिया ना हम फेस करें। जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो अपने मुकामी पौधे जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं और लंबी लंबी उम्रें पाते हैं। वो देखें जी, जो मुकामी लोग हैं वो इस तरह खाते हैं निकाल के। ये जो निकला है ना, ये भी जबरदस्त होगा, इसने जड़ से खींचा है। अभी जून का महीना चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचे इलाकों में चलते चले जाते हैं बहार लेट होती है। इससे और ऊपर जाएंगे, जुलाई में जाके बहार आएगी, और ऊपर 12,000 13,000 फुट की बुलंदी तक जाएंगे तो अगस्त में जाके बहार आएगी। तो जब यहाँ पे बहार आती है तो इतने खूबसूरत और खुश रंग फूल हर तरफ नज़र आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो बहरहाल ये कुदरत का निज़ाम है, हर एक जानदार हो, पौधा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला ने जहाँ पे रखा है वो बड़ा सुपर फिट है उस जगह पे, और उस जगह पे जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाई हुई हैं वो बड़े एहसन तरीके से निभा रहा है।